उम्र में जो है यूथ जो है अपना +2 करके अगर फ़ौज में आ जाता है 4 साल के लिए, तो उसका फ्यूचर कैसे बनेगा। तो इसके लिए ये हमारा इसके ऊपर काफ़ी इसके ऊपर ध्यान था कि अल्टीमेटली हम अपने 4 साल को नहीं देख रहे हैं, हम उस यूथ की बाकी की लाइफ भी देख रहे हैं कि जब वो बाकी वापस सिस्टम में जाएगा तो हाउ डज़ ही बिकम सेल्फ सस्टेनिंग एंड अपने पैरों पे कैसे खड़ा होगा। तो इसके लिए जो 3-4 चीज़ें की जा रही हैं, पहली बात तो ये है कि जो लोग अपनी 10th करके आएंगे, the attempt is to give them a 12th class certificate. So give them a 2 years education, align the syllabus and the system of examinations in a manner that he is able to get a 12th certificate. And people who come with 12th, again depending upon the skills and the education qualifications they come in and the kind of job that they join in the Indian Army, they will be attempting to try and give them a diploma or a degree. So this is in advanced stages of discussion with various educational institutes, so that we are able to give them a educational qualification which is one higher than what they came into the army. Secondly, we are also looking at skill mapping. Ultimately, Indian Army is a very diverse system. इसके अंदर इतनी सारी skills हैं, starting from leadership, administrative skill, hospital skill, accounting, store keeping, technical part में हमारे पास हर एक किस्म की equipment है, उसके ऊपर maintenance, all kinds of skills in one minuscule way or the other are replicated in the system of the army. So the idea is to map these skills to also within the national skilling and qualification framework, which has been given out by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. उसके अंदर NSQF के बीच में हम उनको स्किल करके एक स्किल सर्टिफिकेट दें, ताकि बाहर जाने पे गवर्नमेंट जॉब्स में या फिर प्राइवेट इंडस्ट्री में the industry gets a ready person who's been groomed and certified. सही कहा, जब तक 5 साल की सर्विस से पहले एक्स सर्विसमैन स्टेटस नहीं मिलता है। अग्निपथ स्कीम जो है और अग्निवीर जो इसके अंदर आएंगे, ये एक बिल्कुल डिफरेंट स्कीम है, एक अलग चीज़ है। ये इनका रैंक, इनका ड्रेस जो है ये बिल्कुल अलग होगा रेगुलर आर्मी से। ये 4 साल का ये हमारे साथ उनका जो है टेन्योर है, और इसके बाद उनका कोई लियन नहीं है कि वो डिमांड करें कि हम आर्मी में और रहना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये एक 4 साल का टेन्योर है, और जो लोग 4 साल के बाद फिट पाए जाते हैं और वॉलंटियर हैं फ़ौज को ज्वाइन करने के लिए, वो उसको ज्वाइन करेंगे और आगे चल के उनको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस मिलेगा। टू क्लैरिफाई, सो 4 साल की अग्निवीर की सर्विस के बाद उनको एक्स सर्विसमैन स्टेटस नहीं मिलेगा। दूसरी बात जो आपने बताया है, ये आशंका हमारे मन में काफ़ी रहती है कि कोई ऐसा एलिमेंट ना आ जाए गलत किसी रूप से मोटिवेट होके, जो कि फ़ौज के अंदर आके और देश के ख़िलाफ़ काम करे। तो इसमें 2 पहलू हैं। पहली बात है इनटेक की। अभी इनटेक तो सेम है, चाहे वो 4 साल के लिए आए या वो पूरी परमानेंट के लिए आए, इनटेक तो वही है। जो मोटिवेट करके किसी को अंदर वो भेज सकते हैं, वो तो उस तरफ से भी आ सकता है और इस तरफ से भी आ सकता है। उसके लिए हमारे जो चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, वो उसका हम अपना पूरा तरीके से उनकी बैकग्राउंड चेक करते हैं, आने के समय भी और लगातार जब वो अपनी सर्विस के दौरान भी रहते हैं। हाँ, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बदलती है इस स्कीम के साथ, वो ये है कि एक आर्म्स ट्रेनिंग के बाद, एक प्रॉपर टैक्टिक्स सीखने के बाद इंडिविजुअल जो यंग लड़का बाहर जाएगा, क्या वो इस प्रकार की किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके देश के खिलाफ काम कर सकता है या नहीं। आशंका तो रहेगी, इसके कोई एकदम नहीं कह सकता कि हम उनको कुछ ऐसा कर देंगे कि जिससे वो बिल्कुल ना जाके वापस ज्वाइन कर पाए। लेकिन हमें लगता है कि दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जो यंग लड़के इस टाइप की चीज़ में फंसते हैं, वो तब फंसते हैं जब वो अपनी एजुकेशन किसी हद तक कंप्लीट करके जॉब न मिलने के कारण फ्रस्ट्रेशन के थ्रू इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के शिकार हो जाते हैं। जबकि हम कह रहे हैं कि अभी 10वीं और 12वीं के बाद इमीडिएटली अगर हम उसको ले आते हैं और उसको हम एक डिसिप्लिन तरीके से, और उसके जो 4 साल इस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे सब लोग एक देश भावना की तरफ से काम करते हैं, हमारा विचार है कि वो 2-4 जो लड़के सस्पेक्टेबल भी हैं, ससेप्ट भी हैं इसको, वो भी शायद मेन स्ट्रीम के अंदर जुड़े रहेंगे। वो इंडियन आर्मी की वेस्टेज रेट के ऊपर डिपेंड करता है। वो उसी प्रकार से पिछले 10 साल का अगर आंकड़े लिए जाएं तो 35 से लेके तकरीबन 80,000 के बीच में ये चीज़ फ्लक्चुएट करती है, और उसके अंदर जो प्रोपोर्शन हमारी है
उसके अंदर राजस्थान के ऊपर हमें कोई नहीं लगता कि कोई ज़्यादा इसके ऊपर असर पड़ेगा, और हमारे लड़कों को इसके अंदर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि इसके अंदर सर्व करके वापस आ सकें प्राइवेट इंडस्ट्री में, स्टेट गवर्नमेंट में, या वैसे किसी जॉब पे एज अ स्किल्ड पर्सन उनको हम सोचते हैं कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी।